वेलकम गाइस। आज से हम टैली प्राइम की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। टैली प्राइम टैली ERP 9 का अपग्रेड वर्जन है। टैली प्राइम अभी मार्केट में बिल्कुल नया है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। धीरे धीरे टैली प्राइम टैली ERP की जगह मार्केट में ले लेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ को। आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे टैली ERP और टैली प्राइम के बीच में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कंपनी इन्फो के ऑप्शन के बारे में। तो किस तरह हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, ऑल्टर्स करते हैं, डिलीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम को ओपन करते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे कि टैली प्राइम का जो लुक है वो टैली ERP से यहाँ पर थोड़ा अलग है। तो हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारा कंटिन्यू एजुकेशन मोड आ रहा है। एजुकेशन मोड हम लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लर्निंग वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यहाँ पर हमें नेटवर्क के थ्रू अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करना होता है इंटरनेट के थ्रू। रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, हमारे पुराने ही लाइसेंस को हम फिर से रीएक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, यहाँ से हम न्यू लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं, मतलब हमें जो सीरियल की होती है हमारे पास नई होती है, हम उसे डालते हैं और यहाँ से हमारा जो टैली प्राइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल हम लर्निंग वीडियोस बनाते हैं और नॉर्मली सभी लोग ज़्यादातर एजुकेशन मोड को ही यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे या टी प्रेस करेंगे तो हमारी स्क्रीन आ जाएगी। ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन का जो लुक है वो टैली ERP 9 जैसा ही है। साइड में हमें बटन बार दिया गया है। अगर आप देखें यहाँ पर हमें बटन बार गिवन है। ये हमारी गेटवे ऑफ टैली है और ये हमारा वर्किंग एरिया है जहाँ पर हमारी कंपनी का नाम हाईलाइट हो जाता है। ऊपर हमारा प्रोडक्ट इन्फो है। हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसी तरह बटन दिए गए हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हम टैली ERP के अंदर, मैंने टैली ERP पहले ही ओपन करके रखी है। हम Alt F3 करके अपने क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाते थे, कंपनी इन्फो के ऑप्शन में जाते थे। यहाँ पर लेकिन टैली ERP 9 के अंदर हमारे पास कंपनी इन्फो का ऑप्शन यहीं पर दिया गया है। अगर आप ऑल्ट के साथ के प्रेस करें या यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा कंपनी का इन्फो ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ F3 करते हैं तो भी हमारे पास क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये टैली प्राइम में बिल्कुल नया दिया गया है। यहाँ पर क्या है, अगर आप सेलेक्ट कंपनी आपको दिखा रहा है तो आप यहाँ पर पाथ एंटर करेंगे, जहाँ पर भी आपकी कंपनी है वो ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिया गया है। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी का अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, tally.net ID मांग रहा है, ये tally.net पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पर हम कहीं से रिमोट ले रहे हैं, मीन्स किसी और सिस्टम पर या किसी दूर बैठे पर्सन ने टैली कंपनी ओपन की है या हमें टैली ओपन की हुई है, तो हमें वहाँ से उस कंपनी को ओपन करना है। तो हम अपनी ऑप्शन से सेलेक्ट रिमोट कंपनी ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफाई पाथ, अगर हम कोई पाथ दे देते हैं अपनी इसको तो भी यहाँ पर ये फोल्डर और वो ओपन हो जाएगा जहाँ भी आपकी कंपनी बनी हुई है। क्योंकि इस टाइम पर ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है, कोई कंपनी हमने क्रिएट नहीं की गई है। अगर आप पाथ इसे स्पेसिफाई कर देते हैं तो भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। एक बार हम करके देखते हैं इसको किस तरह होगा। हमें सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है टैली ERP में हमारे फोल्डर के अंदर हमारा डाटा क्रिएट होता है ड्राइव में, तो उसे हम ओपन कर लेते हैं। जाएंगे सी ड्राइव के अंदर, इसमें यूज़र, पब्लिक, टैली प्राइम और डाटा। यहाँ पर हमारी सिर्फ एक ही कंपनी क्रिएट है क्योंकि ये अभी नया है। मैंने एक ही कंपनी यहाँ पर क्रिएट की हुई थी अभी तक। तो यहाँ से हम इसके पाथ को कॉपी करते हैं। पाथ कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे,
यहाँ से आप इस कंपनी का जो पाथ है उसे कॉपी कर लीजिए। मैंने Ctrl+C कर लिया। अब मैं इसे बंद करते हुए अपने टैली प्राइम पर आ जाती हूँ। टैली प्राइम पे आने के बाद Alt F3 कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफाई पाथ का ऑप्शन चाहिए। तो स्पेसिफाई पाथ में हम आ गए, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर और इस पाथ को यहाँ पर Ctrl+V कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। देन आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है टाटा मोटर्स की वो ओपन हो गई है। मैंने इसे शट कर दिया था, पहले बंद कर दिया था। तो यहाँ पर Alt F3 करते हैं अगेन। Alt F3 करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो ड्राइव से सिलेक्ट करना है कि हमारी कौन सी ड्राइव में हमारी कंपनी बनी हुई है। तो फिलहाल अभी मेरी किसी भी ड्राइव में टैली की कोई कंपनी नहीं है, तो ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इसमें मैंने सिर्फ एक कंपनी क्रिएट की हुई है टाटा मोटर्स के नाम से। तो अब हम देखते हैं, अगर हमने Alt F3 करके आए ऑप्शंस को देख लिया है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी इन्फो का ऑप्शन। तो कंपनी इन्फो का ऑप्शन के लिए हमें Alt K प्रेस करना है, या फिर हम यहीं से इसे क्लिक कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्रिएट है, एंटर करते हैं। जिस तरह से टैली ERP में अगर आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट लेटर हाईलाइट होता था, हमारा शॉर्टकट होता था, इसी तरह से क्रिएट में C, ऑल्टर में A, चेंज में G, तो ये हमारे शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट हमारे Ctrl F3, Alt F3 भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्रिएट करना है, या तो हम C प्रेस करें या हम क्लिक कर दें माउस का, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अगर आप लुक देखें हमारे टैली ERP 9 के अकॉर्डिंग, तो कुछ चीज़ें वैसे ही दी गई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। जितना हमारा काम की चीज़ें थी वही हमारे पास यहाँ पर रखी गई हैं। सबसे पहले हमारा कंपनी नेम है, हमारा कंपनी या किसी शॉप या जिसके लिए भी हम डाटा क्रिएट कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो मैंने ABC कंपनी के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली है। मेलिंग नेम सेम रहेगा। देन एड्रेस, यहाँ पर हमारा जो भी एड्रेस रहेगा वो आएगा। स्टेट, किस स्टेट के लिए हैं हम, तो यहाँ पर जो भी हमारा स्टेट है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, फिर आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर हमेशा 1 अप्रैल ही रहेगा। उसके बाद आपको जो भी डेट डालनी है या चेंज करनी है तो आप बिगनिंग में करेंगे। बिगनिंग में आपकी बुक कब से स्टार्ट हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों डेट जो हैं वो सिमिलर रहें। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हम उसी साल से बिज़नेस भी शुरू कर रहे हैं, उसी मंथ से बिज़नेस भी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिगनिंग डेट जो है हम अलग भी रख सकते हैं। देन आता है बेसिक करेंसी सिंबल, हमारा रुपीज़ है, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ है। यहाँ पर F12 करके कॉन्फ़िगर दिया हुआ है, मतलब जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं। देखिए प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे पास पहले से आ रही हैं, उन्हें हमें नो नहीं करना, ये पहले से ही ऐसे है इसमें, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल डालना इम्पॉर्टेंट है। देन यू पासवर्ड, अगर मैंने यहाँ पे नो करा था, नो है तो मेरे पासवर्ड के लिए नहीं आ रहा। जिस तरह टैली ERP 9 में सिक्योरिटी कंट्रोल रहता था, तो वो ऑप्शन आपका यहीं से आएगा। अगर मैं इसे येस कर देती हूँ तो ये अनेबल हो जाएगा। यूज़ एक्सेस कंट्रोल, अगर मुझे वो भी चाहिए तो मैं यहाँ से येस करूँगी। एंड प्रोवाइड एडिशनल बेसिक करेंसी डिटेल, अगर मैं करूँगी तो ये आ जाएगा। इन्हें येस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैक जाते हुए सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन नया आ गया है। सिक्योरिटी जो है टैली को पासवर्ड प्रोवाइड करती है। इस ऑप्शन को, इस फीचर को हम पूरी एक वीडियो में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसे नो करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस अभी तक नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये टैली ERP में पहले से ही आते हैं। अगर आपको इनकी डिटेल ज़रूरत नहीं है तो आप इसे नो करा लीजिए F12 करके, अदरवाइज़ है तो इसे येस कर दीजिए। फिलहाल मैं इसे F12 करके नो करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है।
और बाकी करेंसी डिटेल की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंटर करते हुए या तो आप एक्सेप्ट कराइए या आप इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल ए कर दूँ तो भी मेरी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। देन टैली ERP 9 के अंदर हमारी कंपनी क्रिएशन होने के बाद इस तरह से कोई भी विंडो ओपन नहीं होती। तो यहाँ पर ये फीचर नया है कि यहाँ पर ये आपसे पहले ही पूछ रहा है कि आप किस तरह अकाउंट को मेंटेन करेंगे। GST आप अनेबल कर रहे हैं या नहीं करनी है, आपको नहीं लगानी है, जो भी चीज़ें आप यहाँ से नहीं येस नो करा सकते हैं। पहले जैसे कि हमें दिया हुआ है शो मोर फीचर्स, अगर मैं इसे येस करती हूँ देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। अनेबल मेंटेन अकाउंट, अनेबल बिल वाइज डिटेल, हम इसे येस रखेंगे। अनेबल कॉस्ट सेंटर पर भी हम काम नहीं कर रहे हैं, इसको भी ब्रीफ टॉपिक में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री मास्टर्स को आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से डिस्काउंट कॉलम आ गया है नया इसमें, अभी तक हम डिस्काउंट कॉलम की बात नहीं करते थे। एक्चुअल बिल क्वांटिटी यहीं आ गई है हमारे पास, प्राइस लेवल यहीं पर आ गया है हमारे पास। टैक्सेशन का टॉपिक भी हमें यहीं पर दे दिया गया है, वहाँ हम F3 करते थे। यहाँ पर GST अगर आपको चाहिए तो येस, अदरवाइज हम इसे नो करा देंगे। अभी इससे कोई फ़िलहाल कोई यूज़ या कोई डिफरेंस हमारी कंपनी पर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम कंपनी क्रिएशन के ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं। TDS टैक्स डिडक्शन सोर्स, अगर हमें गाइस ये टैली में GST येस कराई है, तो येस कराने के बाद GST की डिटेल भरने के लिए आ गया कि स्टेट के लिए है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, अदर टेरिटरी है, GST एप्लीकेबल फ्रॉम कब से एप्लीकेबल है, GST का नंबर है, मंथली देते हैं, ऑल्टर्स रेट को डिटेल्स करना है येस और नो यहाँ पर। तो ये पूरा GST डिटेल है, तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम कंपनी क्रिएशन की तरफ चलते हैं, तो हम इसे स्किप करते हुए वापस आ जाते हैं। अगला है TDS, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये भी हमें नहीं चाहिए। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन एक्सेस रिपोर्ट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो येस करिए, अदरवाइज इसे नो रख दीजिए। अनेबल मल्टीपल एड्रेस, आप मल्टीपल एड्रेस चाह रहे हैं, कंपनी के कई एड्रेस चाह रहे हैं, तो इसे येस कीजिए और इन डिटेल्स को भरिए। प्राइमरी में आप जिसे आप पहले प्रेफर करते हैं वो एड्रेस डालिए, देन सेकेंडरी यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को फिल करिए। फ़िलहाल मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाह रही हूँ, तो मैं इसे बैक करते हुए नो करा देती हूँ और इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है ABC कंपनी के नाम से। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है हम अनेबल कराएं या हम डिसेबल कराएं, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम यहीं पर येस नो करा सकते हैं। टैली ERP में ये फीचर हमें नहीं दिया गया था। देन उसके बाद देखते हैं ऑल्ट के करते हैं, कंपनी इन्फो का ऑप्शन अनेबल करते हैं हम लोग। अगला है ऑल्टर, कंपनी में कुछ ऑल्ट्रेशन करना है। मैंने ABC कंपनी के नाम से कंपनी बनाई है, तो ऑल्टर करना है। ऑल्टर मतलब ठीक करना है या कंपनी को डिलीट करना है, दोनों ही यहीं से होंगी। तो पहले ऑल्टर देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने पिन कोड डालना था या टेलीफोन नंबर डालना था, मैं डालना भूल गई, तो मैंने इसे एंटर करा लिया। या तो एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए या कंट्रोल A कर लीजिए, तो आपका ऑल्ट्रेशन ठीक हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करनी है तो आप तब भी आपको ऑल्टर के अंदर ही आना है। तो ऑल्टर में हम आते हैं, तो यहाँ पर जो टाटा मोटर्स के नाम से कंपनी बनी हुई है, ऑल्ट D करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगी। अभी कंपनी मेरी डिलीट हो चुकी है। देन अगला ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है आपका चेंज, तो चेंज देख लेते हैं। यहाँ पर चेंज करेंगे ABC कंपनी, तो मान लीजिए VCA अगला ऑप्शन हमारा चेंज कंपनी। चेंज कंपनी का मतलब है अगर आपकी देखिए ABC कंपनी ओपन है, आपको कोई दूसरी कंपनी ओपन करनी है तो आप चेंज में जाएंगे। फिलहाल मेरे पास मेरे सिस्टम पे एक ही कंपनी क्रिएटेड है जो मैंने अभी बनाई है,
इससे पहले वाली कंपनी को मैं डिलीट कर चुकी हूँ। देन आता है सेलेक्ट। तो सिमिलरली सेलेक्ट में आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जितनी भी आपकी कंपनी बनी हुई है यहाँ से आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट F3 वहाँ का शॉर्टकट है। देन अगेन नेक्स्ट शर्ट में हम बंद कराते हैं। शर्ट में गाइस क्या होगा, कंपनी यहाँ से शर्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन वो क्रिएट रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी। कई बार स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम यहाँ से ही कंपनी डिलीट भी हो जाएगी। नहीं, वो कंपनी सिर्फ आपकी स्क्रीन से हटेगी, आपके ड्राइव में रहेगी, आप उसे बाद में भी ओपन कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट कंपनी में आके हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया है। तो गाइज़ ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो टैली प्राइम की। इसमें हमने क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, डिलीशन, शर्ट और सेलेक्ट ऑप्शन पढ़े। इसके बाकी ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कंपनी इन्फो के ऑप्शन को हम रिपीट करेंगे। आज की हमारी जो वीडियो थी वो नॉर्मली डिफरेंसेस पर थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।